हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न कर रहा है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में हमको व्यक्त करना है। देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है 0.35। तो इसको हमको क्या करना है, को P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले देखिए, ये हमारा दशमलव के इधर वाला साइड ये इकाई है और इसके दशमलव के इधर वाला साइड ये हमारा क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों दशांश, है ना। इसको क्या बोलते हैं, दशांश। ठीक है, और इसके क्या बोलेंगे, शतांश। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, शतांश। तो देखिए, अब 0.35 को जब P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे बच्चों हम इसको लिखेंगे क्या कि बराबर, ये आपका इकाई के स्थान पे क्या आया है, ये हमारा इकाई, दशमलव के इधर इकाई दहाई सैकड़ा चलेगा बच्चों, और दशमलव के इधर दशांश शतांश सहस्त्रांश ऐसे करके लिखा जाएगा। और अभी हम लोग आगे देखेंगे दशांश का मतलब क्या होता है, 1/10वां, शतांश 1/100वां, है ना। तो देखिए, यहाँ पे 0 इकाई है तो यहाँ ऐसे लिख देंगे 0 इकाई। ठीक है, और दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी, जैसे पहली संख्या तो क्या हो जाएगा 3 है ना, तो 3 दशांश बोलेंगे यहाँ पे, प्लस 5 है तो 5 शतांश बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा 0 इकाई 0 ही होगा, प्लस 3 दशांश का मतलब बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 3/10, प्लस 5 शतांश का मतलब होगा 5/100। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई इसका मतलब ही नहीं निकल पाएगा बच्चों। तो हमको क्या करना है, 3/10 और 5/100 इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 और 100 का एलसीएम ले लीजिए। तो 10 और 100, ठीक है, बिल्कुल देखिए विस्तार से। तो हम 2 से काटेंगे, है ना, और 2 पंचे 10, फिर हम 2 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे बच्चों, फिर 5 से काटेंगे। तो ऐसे करके हमारा जो लक्ष्य निकल के आएगा, देखिए 5 पचे 25, दूना 50, दूना 100। तो यहाँ पे जो लक्ष्य निकल के आएगा वो हमारा टोटल आ जाएगा 100। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है कि ऊपर 3 है बच्चों, 3 ही लिखेंगे, इंटू 10 से 100 में भाग देंगे। काटेंगे कितनी बार में काटेगा, ये 10 बार में, 10 से गुणा कर देंगे, प्लस है तो प्लस उतारेंगे बच्चों, यहाँ पे 5 इंटू 100 से 100 को भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। आगे देखिए, तो 3 दहा में 30, प्लस 5 एकम 5/100, या इसको जब हम जोड़ेंगे तो 30 और 5 35/100। ये हमारा किस रूप में आ गया बच्चों, परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में। इसको बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर काटना चाहते हैं हम लोग तो इसको काट भी सकते हैं। तो काटिए, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा लास्ट, ये होगा हमारा 7/20, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस प्रश्न को और अगर हम सरल तरीके से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, या करके अगर हमको 0.35 को हल करना है तो बच्चों सीधी सी बात है, इसमें क्या करेंगे कि दशमलव के इधर कितनी से पहले इसको हम लिख देंगे, दशमलव हटा के पहले पूरी संख्या को बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। तो 35 है, बटा के दशमलव के इधर कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, तो 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे, 35/100, है ना। और यहाँ से इसको हम काट देंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, हाँ ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। तो देखिए आंसर ये भी 7/20 आ रहा है और आंसर ये भी 7/20 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको क्या लेना है, एग्जाम में बच्चों हमको अंक प्राप्त करना है।
ठीक है, अच्छा नंबर लाना है, तो इसलिए हम सब क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला अपनाएंगे। ठीक है, ये तरीका अपनाएंगे। चलिए देखिए दूसरा, इसमें देखिए दूसरा है 0.0750। तो देखिए इसके बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों दशमलव किधर, बाएं साइड क्या है 0, यहाँ लिखेंगे 0 इकाई प्लस है, यहाँ पर लगा देंगे। और इधर दशमलव के इधर वाली संख्याओं को बच्चों हम लिखेंगे 7, ये आ जाएगा हमारा दशांश, प्लस 5 शतांश, और उसके बाद बच्चों 0 सहस्रांश। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब ये 0 होगा, और ये 7 दशांश का मतलब 7/10 प्लस 5 शतांश का मतलब बच्चों 5/100, और 0 यहाँ पे सहस्रांश का मतलब हो जाएगा बच्चों 1000। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ से हमको क्या करना है कि ये वाला मान और ये वाला मान बिल्कुल 0 के करीब ही है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ से हम देखेंगे 7/10 प्लस 5/100, जब इसका बच्चों हम लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आएगा, और 7 × 10 से भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा, प्लस 5 × 100 से 100 काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। आगे देखिए 7 10 में 70 प्लस 5/100, या इसको हम लिख सकते हैं 75/100। अगर बच्चों इसको हम काटना भी चाहते हैं तो इसको काट सकते हैं, 25 से काटिए, 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100, जो हमारा आंसर निकल के आएगा 3/4। ठीक है, चलिए देखिए अगला, देखिए 2.15, तो इसको भी हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे दशमलव के बाएं साइड 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इकाई प्लस 1 दशांश प्लस 5 शतांश। 2 इकाई को बच्चों हम 2 लिखेंगे, प्लस 1 दशांश का मतलब 1/10 प्लस 5 शतांश का मतलब 5/100। तो देखिए इसको पहले इन दोनों को हम हल करेंगे, तो इसका लसा लेंगे बच्चों 100 आएगा हमारा, तो यहाँ पे ऊपर 1 है, इंटू 10 से इसको 100 से भाग देंगे तो 10 बार में इसको काट देगा, और प्लस यहाँ पे है उतार लेंगे, 5 है बच्चों, इसके बाद 5 × 100 से 100 को काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा ये। तो देखिए क्या आएगा, 10 × 1 = 10 प्लस 5 × 1 = 5/100, या तो 2 प्लस 15/100। अब बच्चों हमको क्या करना है कि इसको गुणा करना है। ठीक है, तो इसको चलिए गुणा करते हैं, यहाँ से गुणा करेंगे तो 100 × 2 = 200 प्लस के 15/100, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा मान निकल कर आएगा 215/100। अब इसको अगर हम काटना चाहते हैं बच्चों तो इसको हम काट भी सकते हैं, है ना। तो अगर काटेंगे तो देखिए 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, तो जो हमारा मान निकल कर आएगा 43/20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब बच्चों P/Q के रूप में। देखिए अगला प्रश्न 7.010। तो देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि 7 दशमलव के बाई साइड एक ही संख्या है 7, तो ये 7 इकाई हो जाएगा, प्लस दशमलव के इधर 0 दशांश प्लस 1 शतांश, जो भी रहेगा बच्चों बिल्कुल हम वही संख्या लिखकर, और जैसे जैसे पहले स्थान पे दशांश, दूसरे पे शतांश, तीसरे पे सहस्रांश, ऐसे करते हुए चले जाएंगे लिखते हुए। 0 यहाँ पर है तो सहस्रांश हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसे 7 इकाई 7 लिख देंगे, 0 दशांश का मतलब 0/10 प्लस 1 शतांश का 1/100 प्लस 0 सहस्रांश का 0/1000। तो देखिए हमको क्या करना है, अगर यहाँ से हम सबका लसा लें अगर देखिए तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो हम लसा लेंगे तो सीधे हमारा कितना आ गया 1000 आ गया। और यहाँ से देखिए 7 × 1 से काटेंगे तो ये 1000 से काटेगा, 0 × 10 से अगर इसको बच्चों हम काटेंगे तो ये 100 बार में काटेगा,
प्लस 1 इंटू 100 से इसको हम काटेंगे तो ये 10 बार में काटेगा, प्लस 0 इंटू 1000 से 1000 को काटेंगे बच्चों तो एक बार में ये काट देगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा 7000, प्लस 0 से किसी भी संख्या में गुणा होगा बच्चों 0 आ जाएगा, प्लस 1 में 10 का गुणा होगा 10 आ जाएगा, और प्लस पुनः ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नीचे 1000। चलिए इसको हम जोड़ेंगे, तो जब बच्चों हम जोड़ेंगे तो हमारा जो मान निकल कर आएगा 7 10। ठीक है, और बटा के 1000, यहाँ से हम 0 से 0 काट लेंगे तो जो हमारा मान निकल के आएगा बच्चों वो आएगा 701 बटा के 100, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाएं साइड दो संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमारा ये इकाई होगा और ये दहाई होगा, तो 1 दहाई प्लस 0 इकाई प्लस 1 दशांश और यहाँ से देखिए प्लस 0 शतांश। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से हमको क्या करना है बच्चों, इकाई जो है हमारा दहाई जो है हमारा ऐसे लिखेंगे, और प्लस इकाई जो हमारा बच्चों है इकाई को भी हम क्या करेंगे सेम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए दहाई के स्थान पे 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 प्लस इकाई के स्थान पे 0 प्लस दशांश का मतलब बच्चों 1 बटा के 10 और शतांश का मतलब 0 बटा के 100। तो देखिए यहाँ पे 0 हटा देंगे और यहाँ से बच्चों ये भी हट जाएगा हमारा, है ना। तो या तो ऐसे करिए या तो आप पुनः इन सब का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ऐसे अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ये बटा के 1 हो जाएगा, है ना। तो ये 10 और 1 से काटेंगे इसको तो 100 बार में काटेगा, प्लस 0 इंटू 1 से काटेंगे ये भी 100 बार में काटेगा, प्लस 1 इंटू 10 से काटेंगे तो 10 बार में काटेगा, और प्लस 0 इंटू 100 से काटेंगे तो 100 बार में 1 बार में काटेगा, है ना। अब देखिए तो 100 दहा में 1000, ये प्लस ये हमारा हो गया 0 और ये हो गया 10 और ये हो गया बच्चों 0 और यहाँ बटा के 100। इसको जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो कितना निकल के आएगा हमारा, ये हमारा आएगा देखिए 1010, 1000 में 10 जोड़ेंगे तो 1010 बटा के 100, या इसको हम क्या करेंगे कि 0 से 0 काट देंगे तो हमारा आएगा 101 बटा के 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न इसमें है 0.015 को किस में लेना है हमको, P बटा Q के रूप में। तो ये हमारा 0 इकाई प्लस 0 दशांश हो जाएगा ये, प्लस 1 शतांश और प्लस 5 सहस्रांश। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको क्या करना है, 0 इकाई 0 प्लस 0 बटा के 10 प्लस 1 बटा के 100 प्लस 5 बटा के 1000, बिल्कुल ऐसे लिख देंगे। और क्या करेंगे तो 0 को बच्चों हम छोड़ देंगे, यहाँ पे हम इस संख्या इसको हम ले लेंगे तो 100 और 1000 का एलसीएम लेंगे तो 1000 आएगा, और यहाँ से 1 इंटू 100 से इसको हम भाग देंगे, इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा बच्चों, और प्लस है यहाँ पे प्लस उतार लिए हमने, 5 इंटू 1000 से काटेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा, तो 10 एक कम 10 प्लस 5 बटा के 1000, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 बटा के 1000। और अगर बच्चों हम यहाँ पे इसको काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो क्या जाएगा हमारा आंसर 3 बटा के 200। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला है 1.05, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 इकाई
प्लस 0 और प्लस 5 एक इकाई का मतलब बच्चों 1, 0 का मतलब 0/10 प्लस 5 का मतलब 5/100। ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 5/100, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको हम यहाँ से गुणा भी कर सकते हैं, तो 100 एक कम 100 और प्लस ये हमारा 5 हो गया और बटा के 100 जोड़िए तो 105/100। अगर इसको हम काटना चाहते हैं बच्चों तो काट सकते हैं, तो काटिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 और फिर 5 दूने 10, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा 21/20। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है 2.25। तो देखिए इसको बच्चों हम ऐसे कर लेंगे, जितनी भी संख्या लिखी है बिल्कुल हम ऐसे इसको उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2, 2, 5 और क्या करना है, इसके बटे पूरे के दशमलव के इधर जितनी संख्या है बच्चों उतने 0 हम 1 लिख कर लगा देंगे। तो देखिए 1, 2, 1, 2 ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको क्या करना है, काटिए तो 25 से काटिए तो 25 चौके 100 होता है, 25 अट्ठे 200, तो 25 नवा 225, ये 9 बार जाएगा और 25 चौके 100, तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा बच्चों 9/4। ठीक है। इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न 1 का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें देखिए दूसरा प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये पहला जैसा भी दूसरा भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसको, देखिए दूसरा का पहला प्रश्न इसमें है 2.25, तो इससे हम उसी तरीके से इसको भी बच्चों करेंगे हम 2 इकाई प्लस दशमलव के इधर पहली संख्या जो आएगी इसको हम लिखेंगे 2 दशांश प्लस 5 शतांश। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इकाई 2 ही होगा, 2 दशांश का मतलब बच्चों 2/10 और 5 शतांश का मतलब 5/100। ठीक है। टोटल जब हम रस लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 2 होगा इंटू यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है। इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा और इसके नीचे बच्चों 1 भी लगा रहता है, हम लोग लिखते नहीं है ना। देखिए 1 से इसको भाग देंगे, कितनी बार में काटेगा ये 100 बार में, प्लस 2 इंटू 10 से 10 बार में, प्लस 5 इंटू 100 को काटेंगे तो 1 बार में, तो गुणा होगा बच्चों 200 प्लस 10 दूना 20 प्लस 5/100। जोड़िए इसको तो हो जाएगा 225/100। और जब इसको हम बच्चों काटेंगे तो देखिए 25 पंचे 225, नहीं बच्चों ये 25 पंचे नहीं, 25 नवा 25 पंचे 125 है, 25 नवा हो जाएगा ये और 25 चौके, तो जो हमारा आंसर आएगा 9/4 परिमेय संख्या के रूप में। देखिए दूसरा, देखिए इसको हम क्या करेंगे 10.5 है, तो यहाँ पे बच्चों हम इसको ऐसे हल कर लेंगे कि 1 दहाई प्लस 0 इकाई प्लस 5 दशांश। तो देखिए 1 दहाई का मतलब 10 प्लस 0 इकाई का मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दशांश का मतलब 5/10। तो 0 को छोड़ के बच्चों इसको हम हल करेंगे तो ये होगा 10 प्लस 5/10 और इधर हम इसको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 10 दहा में 100 प्लस 5/10 या 105/10। काटिए तो इसको हम काटेंगे अगर 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 आ जाएगा हमारा 21/2, जो कि परिमेय संख्या p/q के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, तो ये तीसरा है हमारा 8.625। तो देखिए 8.625,
तो इसको बच्चों हम ऐसे हल करेंगे। देखिए आप जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप हल करिएगा। इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, 8 जितनी भी संख्या लिखी है बच्चों बिल्कुल सेम उसे उतार लेंगे और यहाँ पे बटे का निशान लगा देंगे। ठीक है, दशमलव के इधर जितनी संख्या है उतनी जीरो लगाएंगे एक लिख कर, एक हमने लिख दिया है। और दशमलव के इधर कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 बस इतना कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको हम काटेंगे बच्चों। तो जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 से काटें। देखिए 25 तियाँ 75, देखिए बच्चों भाग दे लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। 25 तियाँ 75, 1 1 2, 25 चौका 100, 2 1 5, 25 पंचे 125 है ना। अब देखिए यहाँ पे हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 345 और ये काटेंगे तो 40 आ जाएगा। पुनः हम भाग देंगे तो 5 से भाग दीजिए। पहले इसको लिख लेंगे 345 बटा के 40, काटिए 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 30 और 5 नवा 45। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा बच्चों 69 बटा के 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, P बटा Q के रूप में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हमारा जो है 16.375। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम जिस तरीके से आप चाहें, जैसा भी आपको अच्छा लगे बच्चों उस तरीके से आप हल करिएगा। तो बच्चों एग्ज़ाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से हल करेंगे। तो ये हमारा देखिए दशमलव के इधर इकाई दहाई, तो यहाँ पे दहाई के स्थान पे 1 आया है, प्लस इकाई के स्थान पे 6 आया है, तो यहाँ पे 6 इकाई लिखेंगे, प्लस 3 दशांश, प्लस 7 शतांश और प्लस 5 सहस्रांश। ठीक है, 1 दहाई 1 इंटू 10 प्लस 6 इकाई 6, 3 दशांश का मतलब बच्चों 3 बटा के 10 और प्लस 7 शतांश का मतलब 100 और प्लस 5 सहस्रांश का मतलब 1000। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 6, 3 बटा के 10 प्लस 7 बटा के 100 प्लस 5 बटा के 1000। अब हमको बच्चों करना क्या है, इसको पहले जोड़ लेंगे तो ये हो गया हमारा 16, प्लस इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो 1000 हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम काटेंगे जब 10 से, तो ये 100 बार में पूरा पूरा कटेगा, और 7 इंटू 100 से काटेंगे तो ये बच्चों 10 बार में कट जाएगा। 5 इंटू इसको हम 1000 से 1000 में भाग देंगे तो एक बार में ये कट जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब ये हमारा 16 हो गया, 3 में 100 का गुणा होगा 300, प्लस 7 में 10 का 70 और प्लस 5 में 1 का 5 बटा के 1000। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबको बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 16 प्लस इसको जोड़िए तो 370 और 5 375 बटा के 1000। अब हमको बच्चों करना क्या है कि यहाँ से हम इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16000 प्लस 375 और पूरे की बटा के 1000। ठीक है, चलिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो 16375 बटा के 1000। अब हमको क्या करना है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग काटेंगे 25 से, इसको भी काटिए। देखिए तो 25 छक्का 150, ये बच्चों 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 7, 25 पंचे 125, ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 2 1 5, 25 पंचे 125। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 655, ठीक है, बटा के 40। एक बार पुनः हम 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, तो जो हमारा मान निकल के आएगा 131 बटा के 8। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा P बटा Q के रूप में इस दशमलव संख्या का मान
पी बटा क्यू के रूप में यही मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।